हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फन विद विनय में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 के अंदर प्लांट किंगडम में जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके बारे में। तो अपन बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन थोड़ी सी जनरल जो नॉलेज है इसके बारे में ले लेते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली होते क्या है। टेरिडोफाइट डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो बेसिकली जो टेरिडोफाइट जो वर्ड है आपका वो किससे बना हुआ है, आपके एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। जो टेरिडोफाइट्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड टेरोन, टेरोन का मतलब क्या होता है, फैदर। ठीक है जी, जो टेरिडोफाइट में जो टेरोन है, टेरोन से मिलकर ये जो वर्ड है वो आपका बना हुआ है। टेरोन जो है उसका मतलब क्या होता है, फैदर। फैदर मतलब जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं बर्ड्स के, उसके बारे में इसको बताया गया। तो बेसिकली जो टेरोन होता है उसका मतलब क्या होता है, पंख। तो इसमें क्या होता है, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके जो फ्रॉन्ड होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फैदर लाइक होता है। इसीलिए अपन उनको क्या बोलते हैं, उन प्लांट्स को अपन बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। देन इसके बाद अपन बात करेंगे टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये फ्लावर फ्री होते हैं। देन इसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, आपके स्पोर बियरिंग प्लांट होते हैं। फ्लावर फ्री का मतलब है कि इनके अंदर फ्लावर देखने को नहीं मिलते, तो इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको अपन बोलते हैं क्रिप्टोगेमस। कौन से बोलते हैं इनको अपन, क्रिप्टोगेमस प्लांट। देन टेरिडोफाइट जो वर्ड है वो सबसे पहले यूज जो किया गया था वो आपका यूज किया गया था हैक्कल के द्वारा। ठीक है जी। तो टेरिडोफाइट जो वर्ड है आपका उसको सबसे पहले किसने यूज किया था, आपके जो हैक्कल थे, जो साइंटिस्ट थे हैक्कल, उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट की जो स्टडी है उसे अपन क्या बोलते हैं, टेरिडोलॉजी। एंड इसको स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको अपन बोलते हैं टेरिडोलॉजिस्ट। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है आपके, एफओ बोवर। कौन है आपके, एफओ बोवर। एंड फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कौन है, इंडियन टेरिडोलॉजी के जो फादर है वो है आपके प्रोफेसर एस बियर। देन इसके बाद में बात करें तो फर्स्ट इसे अपन क्या बोलते हैं, जो आपका टेरिडोफाइट्स होता है इसे अपन फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके वेस्कुलर टिश्यू जो थे वो पहली बार इसके अंदर ही देखे गए थे, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद अपन बात करें तो इनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। इससे पहले के जो भी आपके एल्गीज ब्रायोफाइट्स है वो आपको वाटर में ही मिलते थे, ये पहले क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। अगर इनकी स्पीसीज को देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 400 to 10,500 तक इनके फॉसिल्स और लिविंग जो जेनेरा है और साथ ही साथ जो स्पीसीज है वो देखने को मिलती है, जिसमें इंडिया के अंदर जो जीनस देखने को मिलते हैं वो 204 है। एंड जो स्पीसीज है वो आपकी 1000 के करीब इनकी स्पीसीज देखने को मिलती है। राजस्थान में अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर जो इनकी स्पीसीज जो जेनेरा है वो तो कितने हैं, 23। तो राजस्थान के अंदर जो टेरिडोफाइट्स है उनके जेनेरा कितने होते हैं, 23। एंड जो इनकी स्पीसीज है वो कितनी है, 63। तो इनकी स्पीसीज कितने देखने को मिलती है आपको, 63 स्पीसीज जो है आपको टेरिडोफाइट्स की वो किसके अंदर देखने को मिलती है, आपके राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। देन द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर हॉर्सटेल और जो फर्न्स है वो देखने को मिलते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, आपके हॉर्सटेल एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड एज सोइल बाइंडर। तो देखिए स्टूडेंट, जो टेरिडोफाइट्स है इनको अपन जो मेडिसिनल जो आपकी मेडिसिन होती है उनका बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ जो ये क्या किसके लिए काम में करते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ये कहाँ उगते हैं, आपके सोइल में उगते हैं, लैंड में उगते हैं। तो लैंड में उगने के कारण ये क्या करेंगे, उसकी जो वहाँ की जो सोइल है उसको बाइंड करने का काम करते हैं। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। तो इसके साथ साथ ये किसके रूप में काम आते हैं, ऑर्नामेंटल जो प्लांट होते हैं उनके रूप में भी काम आते हैं, लाइक डेकोरेशन में इनमें काम आते हैं। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये कैसे होते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जो अभी अपन ने बात की थी। तो इनको अपन फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं टू पोजेज वेस्कुलर टिश्यू। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो जाइलम होता है वो तो क्या करता है, प्लांट के अंदर जो आपके प्लांट होते हैं उनमें जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनका क्या वर्क होता है, ये आपको जानना है। तो देखिए स्टूडेंट, वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का वर्क। किसका वर्क करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है वो किसके लिए होता है, यहाँ पर बेसिकली जो आपका प्लांट्स है उसके अंदर वाटर को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है और साथ ही साथ आपके फूड को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम काम में आते हैं। और याद रखना, जाइलम जो होता है वो तो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को। एंड फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। देन द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेसेस।
तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो टेरिडोफाइट मिलते हैं वो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं आपको? कूल यानी कि जो ठंडे इलाके होते हैं, साथ ही साथ जो डैम प्लेसेज हैं या सैडी प्लेसेज हैं, और इसी के साथ दो सम वे फ्लोरिस वेल इन सैंडी सॉइल, और इसी के साथ कुछ जो प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स के वो आपको सैंडी सॉइल में भी देखने को मिलते हैं, यानी जहाँ पर सैंड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो। Then bryophytes, the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body। तो अपन को पता है, जो अपन ने ब्रायोफाइट्स के बारे में, जब अपन ने प्रीवियस वीडियोस में ब्रायोफाइट्स के बारे में देखा था, तो जो जिस स्टूडेंट ने ब्रायोफाइट्स के वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके वो उस वीडियो को देख लें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में जब अपन ने देखा था कि उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? गैमेटोफाइटिक। कैसी होती है उनकी मेन प्लांट बॉडी? गैमेटोफाइटिक होती है। जबकि आपके जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी, तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्टूडेंट कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक होती है। कैसे होती है? स्पोरोफाइटिक, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपन अगर बात करें तो टेरिडोफाइट्स में अपन को क्या मिलती है? ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स देखने को मिलती है। दिस ऑर्गन पोजेज वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। तो टेरिडोफाइट्स को अपन ने क्या कहा था? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कहा था, क्योंकि इन्हीं के अंदर क्या होता है? आपको वेल डिफरेंशिएटेड जो वेस्कुलर टिश्यू है लाइक जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल। तो देखिए स्टूडेंट, आपके टेरिडोफाइटा जो प्लांट होते हैं इनमें दो टाइप की लीव्स आपको देखने को मिलेगी। कितने टाइप की लीव्स देखने को मिलती है? दो टाइप की लीव्स आपको, टू टाइप ऑफ लीव्स जो होती है वो देखने को मिलती है। जो कैसी होती है आपकी? एक तो ऐसी लीव्स होगी जो क्या होती है? काफ़ी स्मॉल होती है, एंड कई सारी क्या होती है? कई जो दूसरी लीव्स होती है वो काफ़ी लार्ज होती है। तो जो स्मॉल लीव्स होती है उन्हें स्टूडेंट अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलस। क्या बोलते हैं उन्हें अपन? माइक्रोफाइलस या माइक्रोफिलस अपन इनको बोल सकते हैं। तो टेरिडोफाइटा के अंदर जो स्मॉल लीव्स होती हैं उनको अपन बोलते हैं माइक्रोफिलस, एंड जो बड़ी वाली लीव्स होती हैं, जो लार्ज लीव्स होती हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? मैक्रोफिलस। तो स्टूडेंट यहाँ पर याद रखना, जो माइक्रोफिलस जो लीव्स होती हैं, माइक्रोफाइलस जो लीव होती है वो किसके अंदर मिलती है? आपको सिलेजिनेला के अंदर। ये एग्जांपल आपको याद रखने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सिलेजिनेला जो होता है आपका प्लांट, उसके अंदर आपको किस टाइप की लीव्स देखने को मिलती है? माइक्रोफिलस, यानी कि छोटी लीव्स देखने को मिलती है। और जो मैक्रोफिलस होती है वो आपको देखने को मिलती है फर्न्स में। किस में देखने को मिलेगी? आपको फर्न्स में देखने को मिलती है। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सस्टेन्ड बाई लिफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है, क्योंकि आपको पता है जो मेन प्लांट बॉडी होती है किसकी? आपके टेरिडोफाइट्स की, वो कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है। कैसी होती है आपकी? स्पोरोफाइटिक होती है। तो स्पोरोफाइट जो होते हैं इनके अंदर, जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है जो स्पोरोफाइट होती है, उनके अंदर कई सारे क्या बनते हैं? स्पोरेंजिया बनते हैं। और ये स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक लिफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अगर अपन इसको थोड़ा समझना चाहे तो अपन इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपकी अगर बात की जाए, लाइकोपोडियम जो होता है आपका, जो टेरिडोफाइट्स है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होगी, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी जो लाइकोपोडियम जो टेरिडोफाइट्स होता है उनके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको कुछ बियर लाइक, जो आपको यहाँ पर स्पोर लाइक यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? इसको तो अपन बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। और इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं इसको अपन? स्पोरेंजिया। तो जो आपके स्पोरेंजिया जो होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, जो आपके क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं, वो किससे बाइंड होते हैं? किससे बाउंडेड होते हैं? आपके स्पोरोफिल से बाउंडेड होते हैं, इससे बाइंड होते हैं। और इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पोर्स जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर अपन ने बात की थी कि जो टेरिडोफाइट्स है उसमें जो स्पोरोफिल होते हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं? स्पोरेंजिया में देखने को मिलते हैं, जो कुछ इस फॉर्म में मिल रहे हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? लाइकोपोडियम। ये कौन सा टेरिडोफाइट्स है? आपका लाइकोपोडियम। और इस लाइकोपोडियम से आपको क्या मिलती है? जो होम्योपैथिक एक दवाई आती है, होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, वो भी आपको इस प्लांट से या इस लाइकोपोडियम से मिलती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर दूसरे प्लांट की जैसे इक्विसिस्टम की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, ऐसे।
ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जहाँ पर अंदर की तरफ क्या होते हैं, यहाँ पर इनके अंदर की तरफ क्या होते हैं, आपके स्पोर जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये जो स्पोरेंजिया होते हैं वो इनके अंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो आपका जो स्पोरोफिल होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसका, जो स्ट्रोबिल्स होता है या कोन्स लाइक स्ट्रक्चर में आपका कन्वर्ट हो जाता है। जो मैंने आपको दिखाया था वो कोन्स लाइक स्ट्रक्चर ही देखने को मिलती है, जिसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी जो डायग्राम था उसमें अपन ने देखा था कि एक लीफ लाइक अपेंडेजेस जो है जिनको अपन क्या बोल सकते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। जो अपन ने यहाँ पर ये बनाया था कुछ इस तरीके से, ये जो अपन लीफ लाइक बना रहे थे, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा था, स्पोरोफिल के अंदर जो है वो आपको देखने को मिल रहा था स्पोरेंजिया, और उस स्पोरेंजिया में क्या थे, स्पोर्स थे। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होते हैं वो स्पोरेंजिया के द्वारा वहाँ पर जो लिफ लाइक अपेंडेजेस होता है स्पोरोफिल, वहाँ से आपके स्पोरेंजिया जुड़े होते हैं और इस स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं, आपके स्पोर बनते हैं। इन सम केस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। और कई बार क्या होता है, जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो कई बार आपके कंबाइंड होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स बोलते हैं या स्ट्रोबिल्स बोल सकते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये आपका, जो टॉप पे बनता है एकदम इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं कॉन्स या स्ट्रोबिल। क्या बोलते हैं इसको अपन, कॉन्स या स्ट्रोबिल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोबिलाई जो होते हैं, स्ट्रोबिलाई और कॉन्स जो होते हैं वो किस में बनते हैं, तो स्टूडेंट याद रखना सिलेजिनेला एंड इसके साथ साथ इक्विसेटम जो होते हैं उसमें आपको स्ट्रोबिलाई या कॉन्स देखने को मिलता है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस, स्पोरेंजिया जो होते हैं उसमें क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। तो आपको पता है यहाँ पर अगर अपन यहाँ पर बात करें तो अपन ने देखा था कि ये आपका क्या है, ये आपका लीफी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, आपके स्पोरेंजिया है। तो इस स्पोरेंजिया में क्या होता है, ये जो आपका स्पोरेंजिया है इसमें जो आपकी सेल्स है जिन्हें अपन क्या बोल रहे हैं, स्पोर मदर सेल। क्या बोल रहे हैं इनको अपन, स्पोर मदर सेल। अब इन स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा इनमें, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद आपको छोटे छोटे स्पोर जो होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इन स्पोर को, इन स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलेंगे, स्पोर बोलेंगे। तो आपके जो स्पोरेंजिया होते हैं वो स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होने के कारण यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और अपन ने जिसकी बात की थी स्ट्रोबिलाई, वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो आपको इक्विसिटम या सिलेजिनेला के अंदर देखने को मिलती है। तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलाई। क्या बोलते हैं इसको अपन, स्ट्रोबिलाई। देन आगे बात करें अपन, द स्पोर जर्मिनेट। तो फिर क्या होते हैं, जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट होकर टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। अब देखिए भाई, आपके जो क्या थे, जो स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स थी उनमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। देन मियोसिस के बाद स्पोर्स बने। ये स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कैसी होगी, फोटोसिंथेटिक होगी। जो कैसी होगी, फोटोसिंथेटिक। और ये स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी गैमेटोफाइटिक। क्या होगी, ये गैमेटोफाइट होगा। और इसके गैमेटोफाइट को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोथैलस बोल सकते हैं। क्या बोलते सकते हैं स्टूडेंट, प्रोथैलस बोल सकते हैं। तो ये जो गेमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक। तो याद रख लेना, जो यहाँ पर आपका जो टेरिडोफाइट्स में जो आपका थैलेड स्ट्रक्चर जो बनती है, गेमेटोफाइट जो बनता है वो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, दिस गेमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेस टू ग्रो। और इस गेमेटोफाइट को एक ऐसा प्लेस चाहिए जो कैसा हो, कूल हो, डैम्प हो या सैडी प्लेस हो, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। The spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region. तो स्टूडेंट, वाटर जो होता है वो इनके फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। इसीलिए क्या होता है, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और इनका जो ज्योग्राफिकल रीजन होता है वो भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होता है। यानी कुछ ही जगह पर ये क्या होते हैं, आपकी ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। और याद रखना, यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होता है इनका क्या होता है, गैमेटोफाइट। इस गैमेटोफाइट में क्या होता है, आपके मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो देखने को मिलते हैं। इनके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को, तो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे तो अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे अपन बोलते हैं आर्किगोनिया। क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजोइड्स। तो यहाँ पर जो वाटर होता है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, एंथ्रेजोइड्स के ट्रांसफर के लिए रिक्वायर्ड होता है। यानी कि जो मेल गैमेट होते हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए आपका वाटर जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। द मेल गैमेट रिलीज
फ्रॉम द एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया से जो मेल गैमेट होते हैं लाइक एंथ्रीजोइड्स हैं, उनको वहाँ से रिलीज कर दिया जाता है टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। कहाँ पर इसको ट्रांसफर किया जाएगा, जो आर्किगोनियम का माउथ होता है, लाइक कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो आर्किगोनियम का जो स्ट्रक्चर वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्या होते हैं ये जो आपके मेल गैमेट है वो यहाँ पर इसके सारे अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रांसफर होगा वो वाटर के जरिए होगा एंथ्रेजोइड्स का, और एंथ्रेजोइड्स क्या कर जाते हैं, वाटर के हेल्प से आर्किगोनियम के माउथ में चले जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब देखिए भाई इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर एक एग है, तो यहाँ पर क्या है फीमेल गैमेट है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से मेल गैमेट आ रहा है, ये इस फीमेल गैमेट में जाएगा, इस फीमेल गैमेट के साथ वो क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, और फ्यूज करने के कारण यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब जाइगोट क्या करता है, जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस ए मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अब जाइगोट में डिफरेंशिएशन चलेगा तो उसके कारण क्या होता है, आपका यहाँ पर एक स्पोरोफाइट जो होता है वो जनरेट हो जाता है, जो कि क्या होती है, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स, जो क्या होती है, टेरिडोफाइट्स की डोमिनेंट स्टेज होती है। ठीक है, इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस। याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स, अब कई बार क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स के जो सभी स्पोर्स होते हैं वो ऑलवेजली सिमिलर होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, सेम लाइक होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं, सेम ही होते हैं दोनों। तो अगर किसी टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोर्स क्या है, सेम है, तो उस प्लांट को अपन क्या बोल सकते हैं, होमोस्पोरस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसे, होमोस्पोरस। अब जेनेरा लाइक सिलेजनेला, तो सिलेजनेला जो होता है, सिलेजनेला एंड साल्विनिया, ये क्या करते हैं, विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। तो आपके सिलेजनेला और साल्विनिया जो होते हैं, इनमें दो डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक तो कैसा होता है, बड़ा होता है, लाइक एक तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, और एक काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है। जो बड़ा होता है उसे अपन क्या बोल देंगे, मैक्रो, और इसे अपन क्या बोल देंगे, माइक्रो। तो यहाँ पर एक तो मैक्रो यानी लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर जो होते हैं वो यहाँ पर जनरेट होते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। तो ऐसे टेरिडोफाइट प्लांट जो क्या करते हैं, सिमिलर काइंड के स्पोर्स जनरेट करते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं होमोस्पोरस। एंड जो प्लांट क्या करते हैं, लाइक सिलेजनेला एंड साल्विनिया जो है, वो आपके डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि साइज में कुछ एक तो बड़ा होगा और एक साइज में छोटा होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उन प्लांट्स को अपन बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, the megaspore and microspores germinate and give rise to female and male gametophyte। और ये माइक्रोस्पोर जो मेगास्पोर जो होते हैं वो आपके जर्मिनेट होगा, तो मेगास्पोर जब क्या होगा, जर्मिनेट होगा, तो क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, और माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट होगा तो मेल गेमेटोफाइट बनेगा। द फीमेल गेमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पेरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है इन प्लांट्स के अंदर, वो क्या करता है, जो पेरेंट स्पोरोफाइट है उन पे रिटेंड रूप में रहता है, उनसे कुछ समय के लिए जुड़ा रहता है। देन द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। और फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होता है, जाइगोट जो होता है वो आपका डेवलप होता है, साथ ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इवेंट इज ए प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेट इन इवोल्यूशन। और इसके कारण क्या होता है पता है, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलप होगा तो सीधी सी बात है वहाँ पर सीड जो है वो आपका बनेगा ही बनेगा। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि जो सीडेड प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, जो सीडेड प्लांट होते हैं जिनमें बीज बनते हैं, उनका भी इवोल्यूशन किससे हुआ है, टेरिडोफाइट से हुआ है। किससे हुआ है भाई, टेरिडोफाइट से हुआ है। अब देखिए भाई, जो टेरिडोफाइट्स है उनको फर्दर अपने 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लाइक साइलोप्सिडा, जिसे अपन साइलोटम एग्जाम्पल इसका, लाइकोप्सिडा जिसका मैंने आपको दिखाया था, जिसमें कौन कौन आते हैं आपके, सिलेजनेला एंड लाइकोपोडियम। तो लाइकोप्सिडा में कौन कौन आते हैं, सिलेजनेला एंड लाइकोपोडियम आते हैं। स्फिनोप्सिडा, इसमें इक्विसिटम आता है। और टेरोप्सिडा, क्या आएगा आपका, टेरोप्सिडा, इसमें कौन आता है आपका, टेरिस एंड। सो स्टूडेंट, जो आपका डायग्राम दिया गया है वो डायग्राम आपके इक्विसिटम का, किसका डायग्राम है, आपके इक्विसिटम का। और इक्विसिटम जो है उसके अंदर आपका जो अपना स्ट्रोबिलस होता है वो आपकी स्ट्रक्चर होती है, जो आपका स्पोरोफिल है। तो स्पोरोफिल यहाँ पर क्या होता है, स्पोरोफिल जो होता है वो यहाँ पर लिफी लाइक नहीं रहता, यहाँ पर एक कंबाइंड होकर क्या बना देता है, स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई, या इसे अपन बोल सकते हैं कोन। क्या बोल सकते हैं, कोन। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपन ने देख लिया था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो तो कैसी होगी, स्पोरोफाइटिक। कैसी होगी, स्पोरो
टेरिडोफाइटिक, और इसके बाद क्या बनता है उसमें गैमेटोफाइटिक जो प्लांट बॉडी होती है वो आपको देखने को मिलती है। और ये गैमेटोफाइटिक की प्लांट बॉडी फिर लास्ट में क्या कर देती है, आपकी वापस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देती है, जिसके बारे में भी अपन ने देखा था। ठीक है, देन ये देखिए आपका ये एग्जांपल है, जैसे जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, वो है फर्न का। ये जो एग्जांपल है वो किसका है, आपका जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो आपका है फर्न का। और फर्न में आपको अभी मैंने बताया था कैसी लीव्स यहाँ पर देखने को मिलती है, लार्ज लीव्स देखने को मिलती है। कैसी लीव्स देखने को मिलेगी, यहाँ पर लार्ज लीव्स देखने को मिलती है। ये जो आपका है डायग्राम वो साल्विनिया का डायग्राम है। अब देखिए कुछ टेरिडोफाइट्स के यूज देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स के क्या क्या यूज है, तो ये मेडिसिनल यूजेज में आते हैं। मेडिसिनल यूजेज मतलब मेडिसिन बनाने में इनको यूज़ किया जाता है। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो क्या होती है आपकी लाइकोपोडियम क्लेवेटम से जो है आपका प्लांट है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, उससे एक होम्योपैथिक जो होती है आपकी मेडिसिन वो बनाई जाती है, वो आपकी उससे मिलती है। इसका यूज़ इस होम्योपैथिक मेडिसिन का जो लाइकोपोडियम क्लेवेटम से मिलती है, इस होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ किसके लिए किया जाता है, आपके किडनी जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए, लीवर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, लंग डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म इन ओल्ड एज। तो कई बार बुढ़ापे में क्या होता है, रूमेटिज आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिल सकती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी अपन किसका यूज़ करते हैं, टेरिडोफाइट्स का यूज़ करते हैं। इसी के साथ इक्विसिटम जो डेबाइल है वो किसके लिए यूज़ आती है, इट इज़ यूज टू क्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव डिजीज या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसको सही करने के लिए, उस डिजीज़ को सही करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, इक्विसिटम डेबाइल का यूज़ करते हैं। इसी के साथ एजियोप्टेरिस एक मेडिसिन है जिसको अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, एडियोप्टेरिस को अपन यूज़ करते हैं रेबीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। इसी के साथ ओस्मुंडा रेगेलिस, ये ओस्मुंडा रेगेलिस है, ये भी क्या होती है आपकी, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। ओस्मुंडा जो रेगेलिस है वो क्या होता है, टेरिडोफाइट्स है और इसके अंदर कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इसको अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्रेगाइल बून्स जो होती हैं, जो बून्स काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, टूट चुकी है, उनके लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल के रूप में कौन कौन से प्लांट लाइक डेकोरेशन के लिए, उनके लिए कौन कौन से यूज़ करते हैं अपन, एडियंटम है, टेरिस है, नेफ्रोलेप्सिस है, टेरिडियम है, साइथिया है, एल्सोफिला, ये सब किसके लिए यूज़ करते हैं पर ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनको फूड या पिकल अचार डालने में सब्जी के लिए, तो फूड के अंदर क्या अचार सब्जी इनके रूप में भी अपन का यूज़ करते हैं। जो आपका पिकल और वेजिटेबल्स के रूप में भी इनका यूज़ करते हैं अपन, तो इसमें एग्जाम्पल आपका सेराटोप्टेरिस, एंजियोप्टेरिस। ठीक है, फोडर के अंदर, फोडर का मतलब चारे के रूप में, जो भी आपके जो एनिमल्स हैं उनको चारे के रूप में अगर जो यूज़ करते हैं अपन, वो क्या होता है आपका फ्रेश टेरिडियम। इसके अलावा फर्टिलाइजर के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है, लाइक एजोला जो है, एजोला जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एनाबिना। तो ये एनाबिना जो होता है वो फर्टिलाइजर के रूप में, बेसिकली जो एजोला है उसको अपन क्या करते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि एजोला के अंदर क्या होते हैं, एनाबिना प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और इन बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो आपके किसी प्लांट के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है। अब बात करें अगर हार्मफुल इफेक्ट की, तो हार्मफुल क्या होता है, सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट सेल लाइब्रेटेड बाय टेरिडियम इज सोइल इनहिबिट द ग्रोथ एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो कई बार क्या होते हैं, कई बार जो टेरिडियम है वो अपने सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स है उनको लाइब्रेट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, जिसका कारण क्या होता है, जिससे कि जो सीड है उसकी ग्रोथ और साथ ही साथ जो जर्मिनेशन होता है उसका, वो आपका इनहिबिट हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपन स्टूडेंट, एलिलोपैथी। सो स्टूडेंट ये अपन ने बात की टेरिडोफाइट्स के बारे में, और टेरिडोफाइट्स के जो बारे में जो अपन ने जो जनरल इन्फॉर्मेशंस थी वो भी अपन ने ले ली। इसके साथ साथ अपन ने टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैसे इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है, कौन कौन से इनके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होते हैं और कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उनके बारे में अपन ने बात की। देन इसके बाद अपन ने देखा कि यूजेस ऑफ टेरिडोफाइट्स है वो क्या क्या होते हैं। सो स्टूडेंट अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।